अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक गदूद होती है जो मर्द हज़रात में मसाना से नीचे होती है और पेशाब की नाली इसके अंदर में से थ्रू इट्स यानी कि इसके दरमियान में से गदूद में से गुज़रती है। ये हर मर्द के अंदर पाया जाता है और इसका साइज़ तकरीबन 18 से 20 ग्राम के दरमियान नॉर्मली होता है। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये एक उम्र के हिस्से में आके जैसे 55-50 साल के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है नॉर्मली, और लाजमी नहीं ये रुकावट करे, समटाइम ये रुकावट करता है या नहीं करता, लेकिन ये सब मर्द हज़रात में ओल्ड एज में बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा ये बढ़ सकता है किसी इन्फेक्शन की वजह से, कि अगर प्रोस्टेट के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गई जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। और इसके अलावा इसका साइज़ कैंसर में भी बढ़ सकता है। प्रोस्टेट कैंसर का नाम आपने सुना होगा, उसमें कैंसर की वजह से इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए, चाहे वो बुढ़ापे की वजह से हो, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से, प्रोस्टेटाइटिस की वजह से हो, चाहे वो कैंसर की वजह से हो, किसी भी सूरत में जब इसका साइज़ बढ़ता है तो ज़ाहिरी बात है अगर पेशाब की नाली इसके अंदर से गुज़र के जा रही है तो उसका एक प्रेशर इफ़ेक्ट इसके ऊपर होता है कि वो पेशाब की नाली को दबा देता है। उसके दबाने की वजह से जो पेशाब रुक के आता है, पेशेंट जो है पेशाब करने के लिए बैठता है तो उसको ज़ोर लगाना पड़ता है और उसका पेशाब कतरा कतरा करके बहुत ही बारीक धार के साथ और कमज़ोर गिरता है और पास ही गिर जाता है और उसको पेशाब के लिए ज़ोर भी लगाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें उसके सिम्टम्स में आती हैं कि जब उसको पेशाब की रुकावट प्रोस्टेट की वजह से होती है। इसमें जो हमने फर्दर देखना होता है कि पेशेंट की जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये प्रोस्टेट का मसला ही है। हो सकता है कि प्रोस्टेट के आगे मसला हो यानी कि जो पेशाब की नाली है वो तंग हो, या प्रोस्टेट से पीछे मसला हो यानी कि मसाने के अंदर कोई पत्थरी बनी है वो हो, या मसाने की दीवारों में प्रॉब्लम हो कि वो ही पेशाब बाहर नहीं निकाल रही। ये सारी चीज़ों को हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है जिसको हम हिस्ट्री से डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि पेशेंट से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और हम रूल आउट करते हैं कि स्ट्रक्चर तो नहीं है, स्टोन तो नहीं है, ब्लैडर का प्रॉब्लम तो नहीं है। हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं और एक टेस्ट होता है जिसको हम यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं। ये वाले टेस्ट हम करवाते हैं तो उससे हमें चीज़ों का आइडिया हो जाता है। इसके अलावा हम पेशेंट का PSA टेस्ट करवाते हैं यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ये टेस्ट अगर बड़ा हो तो उसमें या तो वो कैंसर की वजह से होता है या फिर वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर बहुत थोड़ा सा बड़ा है, जैसे 4 तक नॉर्मल वैल्यू है तो 5-6 तक आ गई है, तो ये बुढ़ापे की वजह से है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट क्यों होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट होती है, और उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये जो रुकावट हो रही है पेशाब की ये प्रोस्टेट की वजह से है या किसी और वजह से है। हम ये सीरीज़ में करेंगे। नेक्स्ट जो है वीडियो उसमें हम फर्दर जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है सारी वो डिस्कस करेंगे कि वो क्या करवानी है, और उससे आगे हम और वीडियोस बनाएंगे कि हमने इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या करनी है और कौन कौन सी ऑप्शन है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं या जिनको कोई पेशाब का मसला रहता है, या जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है, या जिनके पेरेंट्स की उम्र 50 साल से ऊपर है, वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वो उनके साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।